प्रश्न है 11,664 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए हम लिख देते हैं 11,664 का वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल जो भी हमें प्राप्त होगा वह धनात्मक ऋणात्मक संख्या हो सकती है। यहाँ पे लिख देते हैं करड़ी में 11,600 हमने 64 लिख दिया। चलिए इसका वर्गमूल हम भाग विधि द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर जो भी संख्या है उसको हम नोट कर देते हैं। अब यहाँ पे इकाई स्थान से दो दो अंकों का हम जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ पर ये 2 अंक हो गया, यहाँ पर ये 2 अंक हो गया, यहाँ पर केवल एक ही अंक बचा हुआ है, तो हम लोग चाहें तो यहाँ पे 0 बढ़ा के इसे 2 अंक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका वैल्यू है एक ही है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे 2 अंकों वाली आपको संख्या मिला हुआ है, यहाँ पर हमें किसी संख्या का वर्ग लिखना है। जिस भी संख्या का हम लोग वर्ग लें, यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या से उसका मान अधिक नहीं होना चाहिए, या तो उसके बराबर रहे या तो उससे कम रहे। तो यहाँ पर 1 है तो 1 का यदि वर्ग लेंगे तो 1 ही प्राप्त होता है, 2 का वर्ग लेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 1 से अधिक हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल 1 का वर्ग लेंगे, तो यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर और यहाँ पर भी आपको 1 लिखना है। यही आपका वर्गमूल ज्ञात हो रहा है। चलिए अब यहाँ पे 1 में 1 का गुणा कर देंगे, सिंपल आपको 1 मिलेगा। यहाँ से 1 में से 1 घटा देंगे तो आपको 0 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे जो भी 2 अंकों का जोड़ा है उसको हम लोग नोट करते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल 16 को नोट कर दिया, ठीक है, 16 नोट कर दिया। अब यहाँ पे 1 में 1 जोड़ देंगे तो हमें सिंपल 2 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर हमें कोई ऐसी संख्या लिखना है जिसका यदि हम लोग आपस में गुणा कर दें तो यहाँ पे उसका मान यहाँ पे इससे बराबर रहे या फिर इससे कम ही रहे, अधिक नहीं होना चाहिए। यदि हम लोग सिंपल एक भी बार भाग ले जाएं, है ना, एक भी बार भाग ले जाएंगे तो यहाँ पे 16 से तो अधिक ही हो जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग सिंपल 0 भी लिखें तो यहाँ पे इससे अधिक प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0 नोट करते हैं और यहाँ पे जो 2 अंकों वाली संख्या है इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं ना, 0 बढ़ा के। यहाँ पर हमने 64 को नोट कर दिया। अब ये संख्या क्या हो गया, 1,664 हो गया, और यहाँ पर 0 बढ़ाना है आपने, है ना, तो यहाँ पर भी आपका 0 बढ़ेगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी बढ़ेगा तो यहाँ पर भी बढ़ेगा। अब यहाँ पर हमें कोई संख्या ऐसी लिखनी है जिसका यदि हम लोग गुणा कर दें ना तो यहाँ पे 1,664 से उसका मान इसके बराबर है या तो उससे कम ही रहे, है ना, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम सिंपल 8 बार भाग ले जाते हैं, देखते हैं 8 8 64, यहीं से प्राप्त होगा, ठीक है। 8 बार भाग ले जाते हैं, यहाँ पर हमने 8 लिखा, यहाँ पर 8 और यहाँ पर भी 8 लिखेंगे, यही आपका वर्गमूल ज्ञात हो रहा है ना। 8 8 64 हो जाएगा, 0 की वजह से आपको पूरा 64 लिखना पड़ेगा, है ना, और यहाँ पे 8 दूना 16 हो गया। चलिए यहाँ पर हम लोग घटा लेते हैं तो यहाँ पे शेषफल हमें 0 प्राप्त हो गया, मतलब जो भी दी गई संख्या था उसका हमने सिंपल वर्गमूल ज्ञात कर दिया, जो कि हमें 108 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं धनात्मक ऋणात्मक, हमें 108 प्राप्त हो रहा है। यदि धन 108 का वर्ग कर देंगे तभी भी ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, यदि ऋण 160 का वर्ग कर देंगे तभी भी हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। अर्थात 11,664 का वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ, धनात्मक ऋणात्मक 108।